ईश्वरीय कुल का बनकर माया से खबरदार रहने की, विकारों के वश हो कोई भी गुनाह कर इज्जत नहीं गंवाने की, श्रीमत पर चल सतो प्रधान पुरुषार्थ कर चिंताओं से मुक्त, सत्यों की दुनिया का पूरा वर्षा लेने की, परमात्मा से पूरा सच्चा रहने की, ईश्वरीय सेवा में पूरा सहयोगी बनने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा के हममुख वंशावली आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। तपस्या अर्थात एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, अर्थात एक का बनना, एक नामी होकर रहना। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प उठे उसमें दृढ़ता हो। तपस्या अर्थात सहज योगी जीवन। तपस्या अर्थात मन बुद्धि एक परमात्मा में एकाग्र हो। तपस्या अर्थात तपना, योग अग्नि में जलना, अपने को व्रत में रखना, अपनी वृत्तियों को, अपनी इंद्रियों को सिविल बनाने के लिए तपाना। तपस्या अर्थात तीव्र पुरुषार्थी बनना, कभी कोई भी साइट सीन के आकर्षण में रुकना नहीं। ऐसी तपस्या की आवश्यकता की तरफ ध्यान खिंचवाते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि वर्तमान के समय की परिस्थितियों प्रमाण स्व की उन्नति के लिए, तीव्र गति से सेवा करने के लिए, बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए तपस्या बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए परिस्थितियों को देखें तो चारों तरफ की स्थिति दिन पर दिन उलझती जा रही है। किसी भी परिस्थिति को देखें, चाहे वो गृहस्थ की हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सब दिन पर दिन और ही जटिल होती जा रही हैं। चाह कर भी कोई उसको सुलझा नहीं पा रहा है, क्योंकि सब हिसाब किताब से जुड़े हुए हैं और चूंकि चुक करना नहीं आता है, इसलिए और उलझते जा रहे हैं। हर तरह की परिस्थिति का समाधान इस समय तपस्या ही है। तपस्या सुकर्म कराती है। परमात्मा प्यार से सारे हिसाब किताब चुकत हो जाते हैं। दुनिया से अप्राप्ति का अभाव जो अनुभव होता है, उसे भी परमात्मा पूरा कर देते हैं। तो तपस्या से परिस्थितियों का समाधान हो जाएगा। दूसरा है, स्व की उन्नति के लिए तपस्या बहुत आवश्यक है। तपस्या द्वारा ही पुराने स्वभाव संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। सूक्ष्म संस्कार हैं जो अंदर दबे पड़े हैं और समय समय पर इमर्ज होते हैं। स्व उन्नति में ये बहुत बड़े विघ्न हैं, श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं करने देते हैं। इसलिए तपस्या की योग अग्नि से इन पुराने संस्कारों को जड़ से भस्म करने से परमात्मा से ताकत मिलती है। फिर श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चल सकते हैं। तीसरा, सेवा करने के लिए तपस्या की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अकल्याण करने वालों का भी कल्याण करना है। बुरा करने वालों के लिए भी शुभ भावना, शुभकामना देकर उन्हें भी परिवर्तन करना है, क्षमा करना है, दुआ देनी है, शुभ भावना का सबको सहयोग देना है, उनकी भी मुक्ति का कारण बनना है। आगे चल परमात्मा ने बताया है कि सिविल वॉर होने हैं, लूटने, मारने और तंग करने वाले आएंगे। ऐसे समय की सेवा के लिए तपस्या द्वारा खुद को तैयार करना है, ताकि कोई किसी भी तरह की सूझ लेकर आए, लेकिन हमसे कोई न कोई परमात्म खजाना लेकर जाए। अंत में प्रकृति भी जब विकराल रूप धारण करे, तो बजाय इसके कि हम हलचल में आए, भयभीत हो जाएं, प्रकृति को शांत करने की सेवा करें। सारे धर्म की आत्माओं की सेवा करनी है। सभी का बुद्धि का योग एक परमात्मा से लग जाए। ऐसी सेवा की सफलता के लिए तपस्या की आवश्यकता है। चौथा है, परमात्मा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए, बाप समान बनने के लिए तपस्या की बहुत आवश्यकता है। बिना तपस्या से बाप समान हम बन नहीं सकते हैं। बाप समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनना है, अर्थात बाप और सेवा सिवाय इसके मन और बुद्धि कहीं और न जाए।
किसी से भी कोई लगाव ना हो, ट्रस्टीपन व्यवहार करना है। मेरा नहीं तेरा है, ये स्पष्ट रहना चाहिए। मेरी जिम्मेवारी है, निभाना पड़ता है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। ये तपस्वी आत्माओं के बोल नहीं है, क्योंकि जहाँ मेरापन होगा वहाँ विकारों का मैलापन जरूर होगा। तपस्या अर्थात मेरापन समाप्त, सब कुछ तेरा। परमात्मा कहते हैं कि तपस्वी मूर्त बनने के लिए बेहद की वैराग वृत्ति का हल अपने अंदर चलाओ, तो शुद्ध संकल्प का बीज बहुत जल्दी प्रत्यक्ष फल देगा। बेहद का वैराग वृत्ति अर्थात स्वयं के देह भान और जो भी भान हो उनसे बेहद का वैराग चाहिए। हद के सेवा भाव से वैराग चाहिए, सेवा के साधनों से बेहद का वैराग चाहिए। बाप समान बनना है तो परमात्मा समझाते हैं कि चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। किनारों को, अनेक तरह की डालियों को जो सहारा समझकर पकड़ रखा है हम आत्माओं ने, इन्हें अब बुद्धि से छोड़ना है, इन्हें अपना समझना मृग तृष्णा है। किनारों को सहारा बनाएंगे तो अटक जाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे, फरिश्ता से बिंदु रूप में स्थित नहीं हो सकेंगे। परमात्मा ही सभी के लिए सहारा है, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। इसलिए अब ये नहीं कहना है कि मेरे बच्चे को ठीक करो, मेरे कड़े संस्कारों को मिटा दो। अगर अभी भी मेरे बच्चे समझेंगे तो परमात्मा रक्षा नहीं करेंगे। ऐसों की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं परमात्मा, जबकि खुद ही हम सब बच्चे बने हैं, तो मेरे बच्चे कहाँ से आ गए। बाप समान बनने के लिए, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सभी किनारों को छोड़ने वाले तपस्वी मूर्त बनना है। ऊंचे स्तर की सारी धारणाएं हैं, इसलिए हर धारणा के लिए मन बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र कर तपस्या करनी है। क्रोध से संपूर्ण मुक्त हो शीतल बनने की तपस्या कर शीतल बनना है। फिर शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनेंगे। परमात्मा की श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चलेंगे तो ऊंच बन जाएंगे। ध्यान रखना है कि अपनी मत या परमत न यूज हो, क्योंकि दोनों ही रावण की मत है। परमात्मा का बनकर श्रीमत पर चलते हैं तो इज्जत बढ़ती है, और चलते चलते रावण की मत पर चलेंगे तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ईश्वरीय बर्थ राइट लेने का युग है ये संगम युग। बर्थ राइट लेने की शर्त है कि वारिस बनना है। वारिस वे बनते हैं जो परमात्मा को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। शूद्र अर्थात जो रावण की विकारी मत पर चलते हैं, उनसे अपनी पूरी संभाल रखते हैं। उनके प्रभाव में आकर वे कभी भी श्रीमत में कोई भी मत मिक्स नहीं करते हैं। परमात्मा को अपना सच्चा सच्चा पूता मेल सुनाते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं। शुभ भावना से एक दो को सावधान करते हुए उन्नति करते रहते हैं। परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ कभी संकल्प में भी नहीं छोड़ते हैं। हमें चेक करना है कि इन निशानियों के अनुसार हम कहाँ तक ईश्वरीय बर्थ राइट लेने के या वारिस बच्चों की लिस्ट में आने के हकदार बने हैं। परमात्मा सदा ही नॉलेजफुल हैं, ज्ञान के सागर हैं, कुछ पढ़कर नहीं सुनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जब भगत थे तो उन्होंने सारे शास्त्र और गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा था। पक्के भगत थे, तीर्थ, गंगा स्नान, जप तप सब किया। परमात्मा का सत्य जानने के लिए गुरु भी 12 किए, परंतु सत्य तो परमात्मा द्वारा ही जाना। सर्व शास्त्रों का सार भी परमात्मा से जाना। भक्ति मार्ग में जो पढ़ा उसे पूरा भूलने का फरमान मिला, तो परमात्मा ज्ञान रत्नों को धारण करना शुरू किया तो पुराना सब भूल गया। जो ज्ञान परमात्मा वर्णन करते हैं उसे सुनने, पढ़ने और धारण करने वाले श्रेष्ठ बन जाते हैं। सृष्टि परिवर्तन हो जाता है तो परमात्मा द्वारा वर्णन किया हुआ ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, अर्थात पढ़ाई का रिजल्ट अर्थात देवता स्वरूप आत्माएं सृष्टि पर राज्य करेंगी, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। परमात्म ज्ञान किसी के भी हाथ में नहीं आएगा। भले अभी सच्ची गीता की बहुत सी किताबें बनी हुई हैं।
शास्त्रों से सद्गति नहीं होती है, ये युक्ति से सभी को बताना है। हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं, एक्ट करने के लिए हमने शरीर रूपी ड्रेस ली है। हम सब परम धाम के रहने वाले हैं, वहाँ हम आत्माओं के पास शरीर नहीं था। ड्रामा पूरा होता तो सभी घर जाते हैं, इसी तरह आत्माओं को भी घर वापस जाना है। जाने से पहले शरीर जो यहाँ से लिया है उसे छोड़ना है। आत्मा रूप में बिल्कुल क्लीन सतोगुणी बनकर हमें जाना है, क्योंकि पवित्र धाम है। अपना घर वहाँ रावण राज्य के किचड़े के साथ नहीं जा सकते हैं। पवित्र हमें जरूर बनना है। समझ मिल रही है, इसलिए जो समझकर करना चाहिए वो करना है, तो धर्मराज की सजा नहीं खाएंगे। पावनपन घर वापस जाने के साथ साथ सृष्टि पर सतयुग में देवी देवताओं के राज्य में पुनः आने का भाग्य भी मिलता है। तो समय रहते दैवी गुणों की धारणा भी करनी है। हर किसी को ये चांस मिलता है। बनाने वाले परमात्मा हैं, हमें उनकी श्रीमत पर चलना है। खुद की सेवा भी करनी है, फिर पूरे विश्व की आत्माएं अपना ही परिवार है, इसलिए सभी की रूहानी सेवा करनी है, क्योंकि सभी को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना जरूर है। अपनी खोई हुई इज्जत को परमात्मा की श्रीमत पर चलकर फिर से बनाना है। फिर से पुजारी से देव आत्मा बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चलने से सुखी रहेंगे। अगर आगे बढ़ते जाएंगे और मंजिल पर भी समय से पहले पहुंच जाएंगे। परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर माया की मत पर मेजॉरिटी आत्माएं चल रही हैं, इसलिए दुख तो दिन पर दिन बढ़ते ही जाएंगे। अति में जाकर फिर सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन से पहले परमात्मा का फरमान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी को सिखाओ, तब ऊंच मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान वाच है कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि सत्य सभी के आगे प्रत्यक्ष होगा, फिर समाप्ति होगी। ड्रामा क्लोज होने से पहले झूठ और सत्य का भेद खोलता है। आत्मा रूपी एक्टर्स का तीसरा नेत्र भी खोलता है। युक्ति से प्रश्न पूछकर आत्माओं का ध्यान सत्य की तरफ खिंचवाना है। प्योरिटी सुख शांति संपन्नता की जननी है, बताकर प्योरिटी का महत्व बताना है। समझाना है कि दुनिया में प्योरिटी नहीं है, इसलिए पीस नहीं है और सच्चा सुख नहीं है। समझ मिली है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। हम सब शांति धाम के रहने वाले हैं, शांति के सागर की संतान है। शांति अपना स्वधर्म है, अपना गुण है, जो देह का भान और अभिमान होने से मर्ज हो गया है। अभी पुनः उसको इमर्ज करना है, अर्थात बार बार अशांत वातावरण में, अशांत परिस्थितियों में, अशांत बातों में शांत रहकर शांति की शक्ति को जमा कर शांति के स्वधर्म में स्थित होना है। दी अभिमान में आकर जिन विशेषताओं को हमने खोया है, उन्हें अब यूज करके अपना बनाना है। ये विधि है। उल्टे कर्म की नहीं तो सजा मिलती है। परमात्मा धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए ये विधि बताते हैं। इससे वायुमंडल में सबसे पहले अशांत दुख के वाइब्रेशन फैलाने का हिसाब चुकता होता है। देवकुल की आत्माएं ही सबसे पहले विस्मृत होती हैं और स्वधर्म में विपरीत चलती हैं। 2500 वर्ष के बाद बाकी द्वापर युग से आने वाली आत्माएं तो बाद में आती हैं और रावण राज्य के रीति रस्मों को फॉलो करती हैं। इसलिए सतयुग त्रेता युग में आने वाली आत्माओं की जिम्मेवारी है श्रीमत पर चलकर पुनः आत्मा के अनादि और आदि स्वधर्म में लौटने की, फिर औरों को भी अपने स्वधर्म की स्मृति दिलानी है। यही वजह है कि परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि न तो व्यक्ति बदलेंगे, न परिस्थितियां बदलेंगी, न माया वार करना छोड़ेगी, सब उल्टा ही करेंगे। लेकिन हमें पहले स्वयं को बदलना होगा, अर्थात सतोगुणी और सतयुगी बनना होगा। हमें स्व परिवर्तन करना होगा, फिर वे भी बदल जाएंगे। पहले सबने उल्टा देखा तो उल्टे बन गए। अभी हम आत्माओं को राइटियस कर्मा करते देखेंगे
तो सब राइटियस बन जाएंगे। कुछ भी हो जाए, शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, तो इन विशेषताओं को जमा भी करते जाएंगे, औरों को भी ये मिलता रहेगा, कर्ज भी उतरता जाएगा, सजाओं से भी मुक्त होते जाएंगे और हल्के होते जाएंगे। ये राज परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं। श्रीमत पर चलना अर्थात माया पर जीत प्राप्त करना और सत्युग का वर्षा पाना, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। सोचना हमें तब पड़ता है, हार भी हम तब खाते हैं जब हम अपनी मत पर चलते हैं। माया की मत पर चलकर शांति खोई है, अब श्रीमत पर चलकर फिर से शांति के स्वधर्म में रहकर हमें शांत स्वरूप बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्रता का धर्म है, परमात्मा द्वारा स्थापन धर्म है, जिसमें कोई दैहिकपन का भेदभाव नहीं है। आत्मा अपने ओरिजिनल अनादि आदि विशेषताओं से जीवन मुक्त जीवन जीती है। कोई विकार नहीं, कोई बंधन नहीं, सभी स्वमान में रहते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। कोई वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं कहलाते हैं, क्योंकि देह का भान ही नहीं है। सब आत्मा के सत्य स्वरूप में जीवन जीते हैं। वहाँ की जीने की कला अभी हम परमात्मा से सीख रहे हैं। जितना परमात्मा के संग में हम रहेंगे, जितना उन्हें याद करेंगे, जितना हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उतना सत्युग में जाने की सभ्यता सीखकर क्वालिफाई होते जाएंगे। पूरा वर्षा लेना है तो परमात्मा का फरमान है कि पूरा सतो प्रधान पुरुषार्थ करो। याद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए याद का चार्ट हमें रखना है और हम कितना याद में रहते हैं ये परमात्मा से जरूर शेयर करना है। पुरुषार्थ में गफलत है, कहना नहीं मानते हैं, धारणा नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं, तो हम तमो पुरुषार्थी हैं। फिर मर्तबा भी नौकर का मिलेगा। रजो पुरुषार्थ अच्छा बनने के लिए खुद से बहुत युद्ध करते हैं, मेहनत करते हैं। सतो प्रधान पुरुषार्थ अर्थात जो परमात्मा कहते हैं वो एक्यूरेट करते जाना। जो परमात्मा से पालना लेते हैं लेकिन फिर माया के वश होकर छोड़कर चले जाते हैं, उनकी दुर्गति बुरी हो जाती है। क्योंकि देह के आकर्षण में परमात्मा को छोड़कर जाते हैं, इसलिए चंडाल का मर्तबा मिलता है। उन्हें फिर विनाशी शरीर को बार बार देखना पड़ता है। ऐसा न हो इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा पर हमें फुल अटेंशन रखना है, फिर माया अपना नहीं बना सकेगी। अटेंशन कम तो परमात्मा सावधान करते हैं कि माया पूरा खा जाएगी। परमात्मा के बने हैं, ईश्वरीय कुल में आए हैं, तो माया का बनकर मरना नहीं है। आसुरी बर्थडे अर्थात विकार से जो जन्म हुआ, उस दिन वाला बर्थडे हम सब पहले जो मनाते थे उसे अब नहीं मनाना है। परमात्मा के बने हैं, हमारा नया जन्म हुआ है। जिस दिन भी परमात्मा में निश्चय बैठा, वो दिन हमारा ईश्वरीय बर्थडे है, उसे मनाना है। स्मृति दिलानी है खुद को कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, आत्म अभिमानी बनना है और विश्व कल्याण के कार्य में सहयोग देना है। परमात्मा का फरमान है पुराना बर्थडे मनाना कैंसल। वैसे तो शिव जयंती ही परमात्मा पिता और हम आत्माओं का बर्थडे है। शादी विकारी है, इसलिए अगर शादी हो गई है तो कम से कम उसका डे नहीं मनाना है, जो कि एनिवर्सरी के रूप में लोग मनाते हैं, क्योंकि वो तो कीर्ति कला की स्मृति दिलाता है, विकारी जीवन अपनाने की याद दिलाता है। समझ मिलने के बाद भी मनाना पाप कर्म है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के फरमान की अवज्ञा है, उनका डिसरिगार्ड है। सजा के पात्र बन जाएंगे अगर हम ऐसा कर्म करेंगे। हमें बदलना है, कलयुगी से सतयुगी बनना है, शूद्र से सच्चा ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। परमात्मा से सगाई हुई है तो पुरानेपन को अपना कहकर
आसुरी मत पर चलकर हमें बेवफा नहीं बनना है। समझ मिलने के बाद किए हुए गुनाहों का 100 गुना दंड है। गुनाह करने से ईश्वरीय सेवा में विघन पड़ता है, नाम बदनाम होता है और भी कई लोग फिर उसी कर्मा को फॉलो करते हैं देखकर, तो उसका भी कर्ज चढ़ता है। आसुरी मत पर चलेंगे तो चिंताओं की चिता पर बैठना पड़ेगा, बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो लक्ष्मी के घर आने का मर्तबा प्राप्त करेंगे। खुद को ज्ञान रूपी दर्पण में चेक करते रहना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायकपन ईश्वरीय सेवा में हमें मददगार बनना है। चलते फिरते परमात्मा की याद में रहने का अभ्यास करना है। चलते फिरते ही अचानक के पेपर होने हैं, चलते फिरते ही आपदाएं आनी हैं, चलते फिरते ही युद्ध शुरू होना है, चलते फिरते ही अचानक के बहुत सारे खेल होने हैं। खेल होते होते अचानक सृष्टि परिवर्तन होना है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि धीरे धीरे याद करने के आधारों को छोड़कर नेचुरल याद में रहने का अभ्यास हमें पक्का करना है, ताकि उनके सिवाय हमें कोई और याद ना आए और हम हर पेपर को फुल पास करके इस सच से जाएं। ओम शांति।